वक्त देता, और मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए थैंक्स करता हूँ जिसने मुझे आज वक्त दिया है। और उस खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जो आज खुदा हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जहाँ 2 और 3 मौजूद है वहां पर खुदा का रूह मौजूद है। हालेलुया। और और हम स्टार्टिंग में वचन में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील 1:1 में, यूहन्ना का अंजील और पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं चाहता था कि वैसे रूम में बैठकर वचन शेयर किया जाए, लेकिन काफी तरह के लोग होते हैं, कोई कॉल पे लगा रहता है, कोई किसी काम में बिजी रहता है, इसलिए डिस्टरबेंस रहती है। इसीलिए जब मैं सोचा कि खुदा क्या करूं, तो खुदा ने इसी गाड़ी में बोला कि गाड़ी में कर ले एक्चुअली। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उस खुदा ने, जो हम किसी भी जगह पे होते हैं और वहां पर हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है, इसके लिए हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसकी पहली आयत से कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हम खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और उसके बाद में हम उत्पत्ति में जाएंगे और 22 अध्याय निकालेंगे, 22, उत्पत्ति 22। उसमें लिखा है कि अब्राहम के बारे में, और अब्राहम के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और जब हम अब्राहम के बारे में रीड करते हैं और खुदा ने उसके साथ एक बचा बांधी थी, एक वचन किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बोला था, अब्राहम को बोला था कि अब्राहम मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। और बाद में खुदावंद खुदा उसकी परीक्षा करता है। और हम इस वचन पे जाएंगे, उत्पत्ति और 22 और उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। कोई भी माइक खोल के प्लीज पढ़ सकता है। जी माइक्स खुले हुए हैं, कोई भी पढ़ सकता है। उत्पत्ति चैप्टर 22 उसकी 5 वर्स। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। आमीन। आगे आगे 12 तक पढ़ दें, 11 तक पढ़ दें। ओके ओके ब्रदर। और इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और वह दोनों साथ साथ आगे चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने कहा हाँ बेटा। वह बोला, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, बेटा होमबलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। अतः वह दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वह उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर छुरी उठा ली
तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के की ओर हाथ ना बढ़ा और ना ही उसे कोई हानि पहुंचा। मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, और इसमें क्या देखते हैं कि अब्राहम अपनी परीक्षा के ऊपर सफल हुआ, और खुदा ने कहा, उसका इकलौता पुत्र था, और उसको बोला खुदा ने कि हाँ, तू अपने इकलौते को मेरे लिए बलिदान कर दे। लेकिन हमने शुरू में क्या पढ़ा कि परमेश्वर वचन था, और परमेश्वर शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, और वो देहधारी होकर जमीन पे आया था। हालेलुया। और उसके बाद में वो जो वचन है, वो जो बाचा है, वो इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, और परमेश्वर ने उसके लिए मुहैया किया। हालेलुया। और एक्चुअली आज हम देखते हैं कि इस प्लेस के ऊपर कितने जान है जिनको जिनको किसी ना किसी चीज की नीड है, और किसी ना किसी चीज की जरूरत है उनको, और कोई अपनी बीमारी की वजह से, और कोई अपनी परेशानियों की वजह से, और कोई जहाँ डिप्रेशन की वजह से, और कुछ लोग कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि उनके औलाद हो। और जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए मुहैया किया, और उसका जो इकलौता था, जब वो कुर्बान करने लगा, जब उसने बेदी पर रख लिया, लास्ट स्टेज पे चला गया। आजकल क्या है, हम मसीह में तो आते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर अब्राहम को उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो लास्ट स्टेज पे नहीं गया, जब तक उसने अपनी छुरी नहीं उठाई, जब तक उसने उसने सब कुछ रेडी करके उसने हथियार उठाया, और परमेश्वर ने कहा, रुक जा, इस बच्चे को कुछ मत कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को रोका, और बाद में हम देखते हैं कि उसने कहा, उसके पीछे की जाड़ी थी, जाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ था, उसका सिंग फंसा हुआ था, और परमेश्वर ने कहा, इसको ले और बेदी पे रख, और ये कुर्बान कर। और उसने उस मेमने को पकड़ा और बेदी पे रखा, उसको कुर्बान किया, और वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरा। हालेलुया। वो वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरा, और परमेश्वर उसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि एक 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 लेडी थी, उसने परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर को बोलती है कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर तू चाहे तो मैं चंगी हो सकती हूँ। और परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगी हो जा। हालेलुया। कभी कभी हम इस प्लेस पे आए हैं, और हम चाहते हैं, हम बोलते हैं, खुदा, अगर तू चाहे तो मेरे औलाद हो सकती है, तू चाहे तो मेरा फीवर, तू चाहे तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो सकता है, तू चाहे तो मेरे हालात बदल सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि खुदा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगी हो जा, मैं चाहता हूं कि तू आजाद हो जा, मैं चाहता हूं कि तेरा डिप्रेशन और तेरे घर से बीमारियां भाग जाए। हालेलुया। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा, आदि में वचन था, और वचन देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ये वो ही वचन है जो खुदा के मुंह से निकला कि मैं चाहता हूं कि तू चंगी हो जा। हालेलुया। अभी हम चाहते हैं कि ये हम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री हम जूम ऐप पे देखते हैं, एक वक्त आएगा जैसे हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में तब्दील होगी। हालेलुया। एक बहुत बड़ा एक नाम होएगा इसका। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं, और खुदा कहता है कि मैं भी चाहता हूं ऐसा हो। हालेलुया। और परमेश्वर भी हमारे लिए चाहता है कि ऐसा हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब हम परमेश्वर के अंदर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए चाहता है। हालेलुया। और बहुत से लोग इस मीटिंग में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में कुछ टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, बाद में परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना
11 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं। तो जहां पर एक स्त्री थी, उसने क्या किया, उसने वो परमेश्वर के पास आई। परमेश्वर के पास आने के बाद उसने परमेश्वर के कदमों पे इत्र उंडेल दिया और आंसुओं के साथ गिराकर और बालों के साथ उसके पांव को साफ कर रही थी। और इसका जो भाई था लाजर, वो मर गया था। और परमेश्वर ने उसी वक्त कहा था, मत्ती में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था, इसने जो किया है इसे याद किया जाएगा। हालेलुया। आजकल परमेश्वर का रूह हमें कहता है कि हम कुछ करें, परमेश्वर के लिए कुछ करें, किसी भी तरह से कुछ करें। और परमेश्वर का रूह हमें उकसाता है, हमें बोलता है कि तू ऐसा कर, जा अपने बीज को बो, जा अपने टाइम को स्पेंड कर परमेश्वर के साथ, जा। वो हमें एक आवाज देता है। हालेलुया। इसमें लिखा है, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था जो मर गया था। हालेलुया। इसी का भाई लाजर था जो मर गया था। परमेश्वर उसको बोल रहे थे अपने चेलों को कि लाजर सो गया है, और चेले नहीं समझे। फिर परमेश्वर ने साफ साफ बोला कि लाजर मर गया है, चलो हम चले। लेकिन परमेश्वर को जब खबर मिली कि लाजर मर गया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा हम 2 दिन और यहाँ पर रुकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हम 2 दिन और यहाँ पर स्टे करेंगे। और हम देखते हैं कि जब इसका भाई मर गया और परमेश्वर ने इसको एक बात बोली थी, ये जो तूने जो किया इसे याद किया जाएगा। क्या आज आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम है जब आप किसी सिचुएशन में फंसो और परमेश्वर बोले कि हाँ आज मैं इसे याद करूंगा? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन है कि आपने परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा किया है या आपने किसी रूह को बचाया है कि परमेश्वर याद करे आपकी मुसीबतों के वक्त? आप जब आते हो खुदा के हुजूर में, आप जब आते हो खुदा के घर में, क्या आपकी लाइफ में खुदा बोल सकता है कि हाँ इसने ये काम किया था इसलिए मैं इसको याद? एक्चुअली जब ये इत्र उंडेल रही थी तो परमेश्वर का एक चेला था यहूदा इस्करियोती। उसने बोला ये इसने ऐसे ही उंडेल दिया, हम इसको बेचकर गरीबों को खाना खिलवा सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसने किया इसे याद किया जाएगा। हालेलुया। आज जब हम जब किसी डिसीजन लेते हैं, हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि ये अगर हम ऐसा बीज बोते हैं चर्च में, ऐसा बीज बोते हैं कि हम भी हिले और खुदा भी हिले। हालेलुया। जब इसने उंडेला वो 300 दिनार यानी उस वक्त का बहुत पैसा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा इसे याद किया जाएगा। क्या आज ऐसा आप कोई डिसीजन लेते हो जिसे परमेश्वर बोले कि इसे याद किया जाएगा? हालेलुया। क्या आपकी लाइफ में है कि हाँ मैं आज ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए ये करूंगा कि खुदा बोले कि मैं इसे याद करूंगा? हालेलुया। जब उसने यहूदा इस्करियोती ने बोला कि इसे बेच दिया, आपके पास बहुत से लोग आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो जी, ऐसे हो सकता है हम ऐसे बना लेंगे। आपके पास बहुत से लोग आएंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। लेकिन यहूदा इस्करियोती क्या था? वो चोर था। हालेलुया। जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, तब हमारा दिल यहूदा इस्करियोती के रूप में बोलता है नहीं नहीं पीछे हो जा। हालेलुया। और कलाम में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने इसको याद किया और इसका इसका जो भाई था वो मर गया। हालेलुया। उसके बाद में हम 19 अध्याय में पढ़ते हैं, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। यानी बहुत से लोग, बहुत से यहूदी उनको क्या करना था? उनको शांति देने आ रहे थे, उनको तसल्ली देने आ रहे थे। हालेलुया। जब आप और मैं किसी मुसीबत में होते हैं, आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, नहीं नहीं हम आपको तसल्ली देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम ऐसा करेंगे। और वो लोग क्या है? वो लोग सिर्फ हमें एक टाइम का, एक वक्त का सिर्फ हमें
जैसे आनंद दे सकते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमें बोलते हैं कि मुश्किल नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। हालेलुया। वो ऐसा सिर्फ और तसल्ली दे सकते हैं लोग और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कलामे खुदा में क्या लिखा है? 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। जब यीशु मसीह आता है वो हमें वो चीजें वापस दिलवा देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आता है वो जिंदा करके हमारी मरी हुई चीजों को जिंदा करके खड़ी कर देता है। हालेलुया। जैसे जैसे मॉम समीना बोल रहे थे, एक पांव छोटा एक पांव बड़ा, क्योंकि इस प्लेस पे कलाम में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 और 3 मौजूद है, वहां पर यीशु मसीह मौजूद है, और यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। इस 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 बेटी की जो भी है, मरियम और मार्था का जो भाई एक्सपायर हो गया था, लेकिन कलाम कहता है कि वहां पर यीशु मसीह मौजूद नहीं था। कभी हमारे ऊपर डिप्रेशन आता है, कभी हमारे ऊपर प्रेशर आता है और हम खुदा से दूर हो जाते हैं। उस दूरी के वक्त में जो शैतान हमारी ब्लेसिंग को छीन लेता है, जो उस वक्त के टाइम में कभी हम ऐसी ठोकर खाते हैं कि खुदा से दूर हो जाते हैं, और जो खुदा से दूर हो जाते हैं उस वक्त में जो हमने खोया है, रूहानी जिस्मानी जो भी खोया है, लेकिन खुदा ने इसको बोला कि मैं किसी दूसरी जगह पर था और 4 दिन के बाद वापिस आया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है वो 4 दिन बाद वापिस आया, और सब लोग जो वहां पर थे वो क्या बोल रहे थे? जिसको तू जिलाने आया है उसके अभी बॉडी में से स्मेल आता होगा। और वहां पर यीशु मसीह मौजूद नहीं था। जब यीशु मसीह मौजूद हुआ, हालेलुया, वहां पर जब यीशु मसीह आया, जब वहां पर जब यीशु मसीह मौजूद हुआ, उसने कहा हे लाजर कब्र में से बाहर आ। जब यीशु मसीह वहां पर मौजूद नहीं था, चाहे कोई भी कैसे भी मौत के स्वर्गदूत जहाँ जमराज लगा लेते उसकी रूह को छीन के ले गए। यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में उसके अंदर से रूह को निकाल कर ले गए, और जब यीशु मसीह मौजूद हुआ उनको उसकी रूह को वापस करना पड़ा, उसको जिंदा करना पड़ा, और कपड़ों के साथ लिपटा हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया, और उस खुदा ने बोला इसके मुंह को खोल दो। किसी तरह की, चाहे उसके 4 दिन के बाद उसकी बॉडी में से स्मेल आती हो, कुछ भी आता हो, जब यीशु मसीह बोला उसकी स्मेल खत्म हो गई, उसके हर एक बीमारी छूट गई, उसमें रूह वापस आ गया और वह जिंदा खड़ा हो गया। हालेलुया। और आज हम इस प्लेस पे हैं जब हम खुदा से दूर थे, और चाहे शैतान हमारा कुछ भी छीन के ले गया हो, चाहे हम किसी भी ठोकर में हो, चाहे हम किसी भी परेशानी में हो, लेकिन जब यीशु मसीह अब मौजूद है, आज के दिन वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो वापिस करेगा। उसने अब्राहम के लिए एक मेमने का इंतजाम किया, और आज जब हम इस जगह पे मौजूद है, हमारा ईमान है। आपको पता है यहाँ पर कौन मौजूद है? जहाँ पर वो मौजूद है, कलाम में एक दिन मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक स्वर्गदूत 1,44,000 को एक पल में खत्म कर सकता है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, खुदा का रूह कह रहा है इस जगह पे वो मौजूद है, वो वचन मौजूद है, वो शब्द मौजूद है जो देदारी होकर जमीन पे आया, और जिसने एक ही पल में आसमान से 1/3 को जमीन पे गिरा दिया था, वो हमारे बीच में मौजूद है। आज वो हमारे लिए क्यों ना बड़े कार्य करेगा, आज वो हमें क्यों ना अल्लाह से ब्लेस करेगा, आज वो हमें क्यों ना बीमारियों से छुटकारा देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें आजाद करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर में फुलवंत करने वाला खुदा है। ये कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम कहते हैं कि हम मसीह में आए हैं, हम कहते हैं हम यीशु मसीह में आ गए, अभी हमें कोई दुख नहीं होगा। जब मरियम की जिंदगी में यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसकी जिंदगी देखें उसको जवाब देना मुश्किल था कि कुंवारी गर्भवती कैसे होगी। और मैं आज कलाम पढ़ रहा था तो जब मैं मत्ती की अंजील पढ़ रहा था, यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, और उसमें एक बात मुझे बहुत स्ट्रांगली मिली। उसमें एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया, उसने बोला, जब हेरोदेस ने कहा कि देश के सब जितने बच्चे हैं, जितने यरूशलेम के बच्चे हैं 2 साल या उससे छोटे, उनको मार दिया जाए। स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया, उसने कहा कि अपने बेटे को ले और मिस्र में चला जाए। हालेलुया। यानी हम किसी मुसीबत में होते हैं, हम किसी परिस्थिति में होते हैं, और यूसुफ को तो ये सोचना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था मरियम को, हमारी जिंदगी में तो यीशु मसीह आया और हम परदेसी होने के लिए ये बोल रहे हैं हमें।
और खुदा उनको परदेसी होने के लिए कह रहा अपना शहर छोड़ो दूसरे शहर में जाओ। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने हालातों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने खुदा की आवाज सुनी। जब वहां पर गए, मिस्र में गए, तो वो ही स्वर्गदूत उनके पास वापिस आता है। और हम मत्ती 2:20 पढ़ते हैं, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। मत्ती 2:20। जब वो मिस्र में गए वहां पर फिर स्वर्गदूत उनके पास आया, फिर उनसे बात कर रहा था। उसने कहा उठ, हे यूसुफ उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। हालेलुया। और जो उस बच्चे को मारना चाहते हैं वो मर चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। जो भी आपको आज डिप्रेशन देना चाहता है वो आज मर चुका है। जो भी आपको बीमारियों में लेके जाना चाहता है, जो भी विचक्राम में फंसाना चाहता है, वो सब मर चुका है। आज यीशु मसीह जहां पर मौजूद है, उसने कहा हे लाजर कब्र में से बाहर आ जा। लेकिन उससे पहले उसकी बहन ने जो कुर्बानी दी थी, जिसे परमेश्वर ने याद किया था, क्या आज आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम है जिसे परमेश्वर बोले हाँ इसने ये किया था, आज मैं इसके लिए ये कर दूंगा। हालेलुया। अगर आप इस प्लेस के ऊपर हैं और आप इस प्लेस के लिए क्या कर रहे हैं, हालेलुया, आपके आगे के फ्यूचर प्लान क्या है इस प्लेस के लिए। क्योंकि वो अगर यीशु मसीह के साथ अटैच थी तो यीशु मसीह उनसे मोहब्बत रखता था। हालेलुया। और यीशु मसीह कलामे खुदा में लिखा है, जब लाजर मर गया यीशु मसीह उसकी कब्र पे जाके रोया। आज आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम है कि खुदा बोले कि मैं इसके लिए रहूंगा। आज आप अपनी जिंदगी को परखें। हालेलुया। आज का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह जहां पर मौजूद है वो खुदा हमारे बीच में। हालेलुया। वो प्रोवाइड करने के लिए हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। वो कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू आजाद हो जा। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें कुछ बड़ा देने के लिए, हालेलुया, मरियम की जिंदगी में बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी खुदा की कि उसके द्वारा जो उद्धारकर्ता पैदा होगा वो इस दुनिया का निजात दहिंदा होगा। और उसकी लाइफ की ओर देखें, वो किस परिस्थितियों से गुजरती थी। उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी। क्यों? क्योंकि वो कुंवारी गर्भवती हुई थी। हालेलुया। लेकिन आज आपकी जिंदगी में कोई शर्मिंदगी हो सकती है। आप यीशु मसीह में है, लोग आपको देखते होंगे कि ये फुलवंत नहीं है, ये बच्चों के साथ ब्लेस नहीं है, इसका बिजनेस ब्लेस नहीं है, इसकी जॉब ब्लेस नहीं है। लेकिन कलामे खुदा क्या कहता है? आज के दिन फरिश्ता आपके पास आएगा, आज आपके लिए गुड न्यूज देगा और वो बोलेगा जितनी तुम्हारी रुकावटें थी वो सब खत्म हो गई है, उसको तहस नहस कर दिया। जितने तुम्हारे खिलाफ विचक्राव थे उसको उसने तोड़ दिया, हर एक बंधनों को तोड़ दिया। आज उसने हमें आजाद किया है और खड़ा किया है और बोलता है अपनी पोजीशन पर वापस जा। हालेलुया। अपने देश में वापस जा। हालेलुया। चाहे वहां से वो प्रेशर में होकर आए थे बाहर, हालेलुया, चाहे किसी भी सोच में होकर आए थे, लेकिन खुदा ने जब वापस किया ना तो एक बिग ब्लेसिंग के साथ वापस किया। हालेलुया। और वो बिग ब्लेसिंग क्या थी कि उनके साथ उनके देश में एक उद्धारकर्ता पहुंचा। हालेलुया। जो इस पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बन गया हमारे लिए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे लिए हर एक असंभव को संभव करता है, क्योंकि उसके खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे अभिषेक को ले लो ताकि तू संभव को संभव कर सके, असंभव को संभव कर सके। और परमेश्वर का ये कलाम था और परमेश्वर ने कहा
अब्राहम अपने इकलौते को वेदी पे कुर्बान कर, जब तक वो लास्ट स्टेज पर नहीं गया, जब हम देखते हैं कि सदरक मिश्रण अब्दनगो जब उस मूर्ति को सजदा करने से मना कर देते हैं, तो राजा ने कहा आग बढ़ा दी जाए और इनको तबाह किया जाए। और जब तक उनको आग में नहीं डाला, तब तक खुदा का रूह यीशु मसीह उसका बेटा वहां पर मौजूद नहीं हुआ। जब तक आपकी सिचुएशन, आपकी ताकत काम करती है, और जब तक आपकी सोच काम करती है, जब तक आपकी बॉडी काम करती है, जब तक अपनी आप ताकत के साथ काम करते हो, तब तक खुदा नहीं मौजूद होता। हालेलुया। जब हम कहते हैं अब सारा कुछ खत्म है, अब जीरो हो गया है, अब हमारी उम्मीद टूट रही है, तब यहोवा का रूह आता है, बोलता तू कमजोर है, मैं तेरे में ताकतवर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आज मैं तेरे ऊपर अपना अभिषेक उंडेलता हूँ और तुझे फुलवंत करता हूँ। हालेलुया। और वहां पर जब वो दूर से एक पहाड़ी के ऊपर चलकर आ रहे थे, और उसका बेटा, और वहां पर उस वक्त कुछ नहीं था। कलामे खुदा कहता है कि जब उसने छुरी उठाई, तब मेमना खुदा के रूह ने वहां पर अरेंज किया। हालेलुया। और आज आप इस प्लेस पर हो, और और परमेश्वर का रूह आज आपको जिस चीज की जरूरत है, मेरा ईमान है, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह जब मौजूद हुआ, चाहे आपने अपनी जिंदगी में कोई भी चीज क्यों ना खोई हो, चाहे आज आप अपनी जिंदगी में कुछ भी गवा कर आए हो इस प्लेस के ऊपर, लेकिन ये ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के ऊपर यहोवा का रूह एक एक चीज आपको प्रोवाइड करेगा, एक एक चीज आपको ब्लेसिंग के साथ वापस देगा। क्योंकि खुदा का रूह कहता है कि उसने एक नहीं डबल करके वापस किया है, ट्रिपल करके वापस किया है। लेकिन खुदा का रूह कहता है कि वो हमें जो देता है फुलवंत करके देता है। हालेलुया। वो हमें बढ़ा कर देता है। क्योंकि जब 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 हम देखते हैं हनन्ना बांझ थी, जब वो खुदा के पास गई, उसने कहा एक मुझे दे कि मैं खुदा तेरे को दे दूंगी। हालेलुया। और खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है उसे एक तो दिया, उसके बाद में 5 और दिए उसको ब्लेस किया खुदा के रूह ने, उसको फलवंत किया। जब आप डिसीजन लेते हो कि मैं ग्लोरी प्रेयर के लिए कुछ करूंगा या करूंगी, हालेलुया, तब खुदा एक नहीं आपको 5 गुना एक्स्ट्रा देता है। हालेलुया। बढ़ाकर देता है, प्रोवाइड करता है आपके लिए। और यहोवा का रूह कलामे खुदा कहता है जब वो देना शुरू करता है तो 7 पीढ़ियों तक बरकत चलती है। हालेलुया। उसकी जो अभिषेक है, जो बरकत है, 7 पीढ़ियों तक असर करती है। हालेलुया। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ये जो खुदा ने हमें वक्त दिया है, और इस वचन के साथ जैसा भी बोला गया, जैसा भी सुना गया, और अगर कुछ गलत बोला गया हो तो मैं खुदा से सबसे क्षमा मांगता हूँ। और एक्चुअली मुझे पहले तो नर्वस था कि मैं कैसे बोलूंगा, क्या क्या करूंगा, पहले मेरे अंदर डर था। तो अभी जैसे मैंने शुरू किया, पहले तो मेरे ऐसे बैठा था नॉर्मली, बॉडी मेरी ठंडी हो रही थी, लेकिन अभी सेक निकल रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि जो खुदा हमारे बीच में मौजूद है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें फुलवंत करता है। क्योंकि उस खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां पर 2 और 3 होते हैं वो हमारे बीच में मौजूद है। अगर खुदा हमारे बीच में मौजूद है, हमें किस चीज का डर है? अगर खुदा हमारे घर में मौजूद है, हमें किस चीज का डर है? हमें किस चीज का खौफ है? जब कलामे खुदा में लिखा है कि एक अच्छा यानी भेड़ों के आगे आगे चलता है। अगर खुदा हमारे आगे आगे चलता है, हमें किस चीज का खौफ है? किस चीज का हमें डर है? क्योंकि मैं कभी कभी जब प्रे करता हूँ, मैं खुदा को ये कहता हूँ कि खुदा तू मेरे आगे आ गए। अगर कोई भी मसला हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो पहले खुदा का सामना करना पड़ेगा, फिर मेरे तक आएगी। लेकिन खुदा का सामने करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ।
कलाम खुदा कहता है हालेलुया कि आज तक उसके सामने खड़ा रहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और जितनों ने उनका सामना करने की कोशिश की वो जलाकर राख कर दिए गए। हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति में कि उसने 1/3 ने, इब्लीस ने क्या किया था, खुदा ने की पल में जमीन में गिरा दिया था। हालेलुया। बाद में उसने जमीन पे भी उनको नहीं छोड़ा, बाद में उसने अपना इकलौता बेचकर उसको जिंदा किया और उनको अथाह कुंड में फेंक दिया। हालेलुया। वो कहता है कि जिससे खुदा चुनता है, हालेलुया, जिससे खुदा प्यार करता है, उसके लिए उसने अपना इकलौता दे दिया। हालेलुया। और सबके लिए, यानी खुदा का कलाम कहता है सबके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ ताकि हमें जिंदगी मिल सके। अगर आपकी जिंदगी में कोई शर्मिंदगी है, कोई कैसी भी है, एक बार उस खुदा की तरफ देखें, वो किस तरह नोचा गया, वो किस तरह कोड़ों के साथ उसे मार खानी पड़ी, और किस तरह उसके ऊपर प्रेशर था। हालेलुया। लेकिन वो खुदा का कलाम कहता है वो सब कुछ सहता रहा, क्योंकि खुदा भी बोल सकता था, उसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी। अगर वो चाहता है कि पल में पूरी दुनिया बदल देता, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं इनको ही चेंज करूंगा, मैं इनमें नया रूह दूंगा और मैं इनको ही खड़ा करूंगा। मैंने इनको बनाया है, मैंने इनको ही फुलवंत करूंगा। आज वैसा ही हुआ है। हालेलुया। आज आगे वाली जनरेशन मसीह के ऊपर, मसीह के द्वारा, हालेलुया, आज हम जिंदगियों में प्रॉपरली ग्रोथ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि खुदा का रूह, उसने कहा था जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक हेल्पर डिवाइन करूंगा। हालेलुया। वो जो हेल्पर है अभी हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। हमारे साथ काम कर रहा है और हमें फुलवंत और ताकतवर बना रहा है। हालेलुया। और मैं वचन में क्या पढ़ रहा था, जब मूसा ने खुदा को कहा खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, खुदा ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखने वाले सड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं। हालेलुया। आज वो खुदा हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन वो खुदा इतना पवित्र है जो हमारे बीच में मौजूद है। आज जो भी बीमारी आपकी ओर देख रही है, जो भी परिस्थिति, जो भी डिप्रेशन, जो भी बांझपन आपकी ओर देख रहा है, वो जल जाएगा आज के दिन, क्योंकि वो अभिषेक, वो कुव्वत हमारे बीच में, वो जलाल का बादशाह है जो जलाल हमारे बीच में पैदा करता है। हालेलुया। वो आज हमारे बीच में मौजूद है। हम उस खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करते हैं और सब कुछ उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और कलाम पढ़े और सुने जाने पे हम आमीन बोलते हैं। सबको मेरी ओर से जय मसीह की आमीन। हालेलुया। Mom, over to you.